नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रमुख खेल के मैदानों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, जिन पर टिक लगा हुआ है, उन पर वीडियो पहले से अपलोड है, तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ईडन गार्डन स्टेडियम की। जो ईडन गार्डन स्टेडियम है ये कोलकाता में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, ईडन में आपको शब्द मिल जाएगा ई डॉन। ईडन ई डॉन यानी डॉन की बात हो रही है। और कोलकाता में आपको शब्द मिल जाएगा लास्ट में काता। याद करने के लिए कर लेते हैं कट्टा। कट्टा मतलब देसी कट्टे की बात हो रही है। तो आपको पता है जो डॉन लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे गन यानी बहुत सारे कट्टा होते हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि जो ईडन गार्डन स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कोलकाता को पहले कोलकाता बोलते थे, कत्ता फॉर कट्टा। तो कट्टा डॉन के पास होते हैं, तो ई डॉन मतलब ईडन गार्डन। ठीक है, अब अगला है वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है। साथ ही साथ बेबोर्न स्टेडियम जो है ये भी मुंबई में ही स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, बेबोर्न में आपको शब्द मिल जाएगा बोर्न। बोर्न मतलब जन्म देने की बात हो रही है। और वानखेड़े में भी यहाँ पर वॉन शब्द लिखा है। वॉन को फिर से याद करने के लिए वॉर्न कर लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ भी जन्म की बात हो रही है। वॉन वॉर्न दोनों मैच करते हैं। तो आपको पता है बच्चों को जन्म कौन देती हैं, माँ देती हैं। माँ यानी मुंबई। ठीक है, मुंबई में आपको मॉम शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वानखेड़े स्टेडियम और बेबोर्न स्टेडियम जो है यह मुंबई में स्थित है। अब अगला है जिमखाना स्टेडियम, ये भी मुंबई में ही स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, खाना की बात हो रही है, जिम शब्द लिखा हुआ है। मतलब कोई बच्चा है वो जिम से आया तो जाहिर सी बात है खाना किससे मांगेगा, माँ से मांगेगा यानी मॉम से मांगेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जिमखाना स्टेडियम कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम की। तो जो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम है ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसके लिए ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो सौराष्ट्र है वो गुजरात का एक क्षेत्र है। आपने सुना भी होगा, तो इसके लिए ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो अगला है वो है सुब्रत राज सहारा स्टेडियम जो कि पुणे में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, सुब्रत में आपको एक शब्द मिल जाएगा व्रत, और पुणे को याद करने के लिए पानी कर लेते हैं। ठीक है, पुणे पानी। और यहाँ पर व्रत की बात हो रही है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जब व्रत रहते हैं तो खाना तो दूर की बात है, वो पानी भी नहीं पीते हैं। जैसे नवरात्रि का व्रत हो गया, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पानी भी नहीं पीते हैं। ठीक है, तो खाना तो दूर की बात है, तो व्रत के टाइम पे पानी नहीं पीते हैं। तो व्रत यानी सुब्रत राज सहारा और पानी फॉर पुणे। तो याद रखिएगा कि सुब्रत राज सहारा स्टेडियम कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है। इसके बाद अगला है डी वाई पाटिल स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, जो डी वाई शब्द लिखा हुआ है ना, तो पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे शब्द लिखा हो दवाई। डी वाई दवाई। तो आपको पता है अगर कोई बच्चा बीमार हो गया तो घर में उसके दवाई का ध्यान या फिर उसके खाने पीने का ध्यान कौन रखता है, मॉम रखती हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है, मॉम फॉर मुंबई में, क्योंकि दवाई का ध्यान कौन रखती है, मॉम रखती हैं। इसके बाद अगला है होलकर स्टेडियम जो कि इंदौर में स्थित है। तो इंदौर को याद करने के लिए कर लेते हैं इनडोर, यानी दरवाजे के अंदर की बात हो रही है। तो अगर कोई इंडोर में देखना चाहता है और दरवाज़ा बंद है, तो जाहिर सी बात है कि उसको होल करके देखना पड़ेगा। अगर होल करेगा तो दिखाई देगा इंडोर का। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। इसके बाद अगला है फटोरडा स्टेडियम जो कि मड़गांव गोवा में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, मड़गांव को याद करने के लिए कर लेते हैं मड़वाना। ठीक है, और यहाँ पर फटोड में आपको फोटो शब्द मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे जो फोटो होता था उसको मढ़वाया जाता है। मढ़वाना मतलब फ्रेम करवाने की बात हो रही है। तो पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, अपनी फ़ोटो या फिर अपने जो बब्बा हैं दादी हैं इनके सबकी फ़ोटो क्या करते थे, मढ़वा के लगवाते थे। तो मढ़वाना फॉर मड़गांव। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि फटोडा स्टेडियम कहाँ स्थित है, मड़गांव गोवा में स्थित है। इसके बाद अगला है रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में स्थित है। तो ये थोड़ा फनी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्वालियर में आपको गोलियाँ शब्द मिल जाएगा, और रूप सिंह में रूप, रूप मतलब रूप रंग खूबसूरती की बात हो रही है। तो आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसा होता है कि रूप रंग के चक्कर में झगड़े हो जाते हैं, मतलब रूप रंग के चक्कर में गोलियाँ चल जाती हैं। तो गोलियाँ फॉर ग्वालियर। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, ग्वालियर में
स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नाहर सिंह स्टेडियम की। जो नाहर सिंह स्टेडियम है वो फरीदाबाद में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए नाहर को याद करने के लिए कर लेते हैं नहर, और आपको पता है जो नहर है वो ज़मीन को फाड़ के बनाई जाती है, तो फाड़ना फॉर फरीदाबाद। तो आपको याद हो जाएगा कि जो नाहर सिंह स्टेडियम है वो फरीदाबाद में स्थित है। फिर अगला है कीनन स्टेडियम। जो कीनन स्टेडियम है ये जमशेदपुर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए कीनन में आपको शब्द मिल जाएगा नन। नन मतलब नॉन वेज की बात हो रही है, और यहाँ पर जमशेदपुर में जम के बाद शब्द आपको मिल जाएगा सेद। याद करने के लिए कर लेते हैं शेर। तो आपको पता है जो शेर है वो नॉन वेज खाता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कीनन स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोतीबाग स्टेडियम की। जो मोतीबाग स्टेडियम है ये बड़ोदरा में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ोदरा है वो गुजरात में आता है, तो यहाँ पर मोतीबाग में आपको शब्द मिल जाएगा मोती बाग, यानी मौत का बाग। तो जाहिर सी बात है मौत की बात हो रही है, मौत मतलब गुजर जाने की बात, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं गुजरात को। लेकिन अगर आप बड़ोदरा को याद करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए बड़ोदरा में आपको शब्द मिल जाएगा बड़ा दरा, मतलब बड़ा डर की बात हो रही है, बड़ोदरा बड़ा डर। तो जाहिर सी बात है अगर कोई ऐसा बाग होगा जिसको मौत का बाग बोला जाएगा तो वहाँ पर जाने से लोगों को बड़ा डर लगेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मोती बाग स्टेडियम कहाँ स्थित है, बड़ोदरा में स्थित है। फिर अगला है विदर्भ स्टेडियम। तो आपको पता ही है विदर्भ किस क्षेत्र को बोलते हैं, नागपुर वाले को। तो ये जो विदर्भ स्टेडियम है नागपुर में ही स्थित है। फिर अगला है ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो कि कानपुर में स्थित है। तो ग्रीन पार्क की बात हो रही है, आपको पता है अगर जो पार्क है वो ग्रीन यानी हरा भरा हो तो जाहिर सी बात है बहुत सारे पक्षी होंगे और बड़ा सुकून जैसा होगा। मतलब अगर कोई ग्रीन पार्क होगा तो वहाँ पर जाने पर बहुत ही सुकून महसूस होगा, पक्षियों की चहचहाट होगी, तो जाहिर सी बात है कानों को भी अच्छा लगेगा। तो कानों को अच्छा लगेगा अगर ग्रीन पार्क है, तो याद रखिएगा कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। ठीक है। फिर अगला जो स्टेडियम है वो है कलिंग स्टेडियम। कलिंग स्टेडियम जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। तो यहाँ पर वैसे कलिंग शब्द जो लिखा हुआ है तो कलिंग को कर लेते हैं बॉलिंग, और आपको पता है भारतीय क्रिकेट टीम में एक बॉलर है जिनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। तो वो क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं। भुवनेश्वर बॉलिंग करते हैं, तो भुवनेश्वर और बॉलिंग फॉर कलिंग। तो याद रखिएगा कि कलिंग स्टेडियम कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दादाजी कोंडदेव स्टेडियम की, जो कि महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित है। तो ऐसा समझिए कि दादाजी ने गेट खोला तो अंदर से कोई पूछ रहा है कि दादाजी कौन देव हैं, मतलब कौन से देव हैं। तो दादाजी बोल रहे हैं कि कौन से देव नहीं बल्कि ये महादेव हैं जो कि खड़े हुए हैं बाहर। जाहिर सी बात है गेट खोलने की बात हो रही है, तो अंदर से हमेशा पूछ लेते हैं लोग कि कौन आया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि दादाजी कौन देव हैं। ठीक है, यही पूछा जा रहा है ना कि दादाजी कौन देव हैं, मतलब कोई देव आए होंगे। तो दादाजी बोल रहे हैं कि महादेव हैं जो कि बाहर खड़े हुए हैं। खड़े हुए मतलब ठाड़े। ठीक है, ठड़े खड़े, तो ठाणे याद हो जाएगा, और महादेव फॉर महाराष्ट्र। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। फिर अगला है नेशनल स्टेडियम। तो नेशनल स्टेडियम जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो आपको पता है देश की राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो नेशनल की बात हो रही है तो आपको याद हो जाएगा कि यह दिल्ली में स्थित है। फिर अगला है लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए लाल बहादुर शास्त्री की बात हो रही है, और हैदराबाद में आपको शब्द मिल जाएगा है डरा। तो जाहिर सी बात है कि बहादुर लोग से जो कि शस्त्र लिए होंगे उनसे हर कोई डरेगा। तो है डरा फॉर हैदराबाद। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। फिर अगला है वर्षापारा स्टेडियम, जो कि गुवाहाटी में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए वर्षापारा में आपको वर शब्द मिलेगा। वर मतलब दूल्हे की बात हो रही है, और आपको पता है दूल्हा जब फर्स्ट टाइम विवाह के लिए जाता है तो क्या करता है, घोड़ी में जाता है या फिर हाथी में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुवाहाटी में आपको शब्द मिलेगा गो हाथी। तो ऐसा समझिए जो वर है वो किससे गया है, हाथी से गया है, गो हुआ है हाथी से। ठीक है, तो याद हो जाएगा कि वर्षापारा जो स्टेडियम है कहाँ स्थित है, गुवाहाटी में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बाल योगी एथलेटिक की, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए बाल योगी की बात हो रही है। तो योगी की अगर बात होगी तो जाहिर सी बात है जो बचपन से योगी होगा वो किसी से भी नहीं डरेगा। तो हैदराबाद में आपको शब्द मिल जाएगा है डरा, यानी डरेगा नहीं किसी से कौन, जो कि बाल योगी होगा, बल्कि बाल योगी से हर कोई डरेगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम कहाँ स्थित है, हैदराबाद में
स्थित है। फिर अगला है साल्ट लेक स्टेडियम जो कि कोलकाता में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए कोलकाता में कोल शब्द जो लिखा हुआ है उसको याद करने के लिए कर लेते हैं कोलगेट। और यहाँ पर देखिए सॉल्ट की बात हुई मतलब नमक, तो आपने देखा होगा बहुत टाइम पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, मतलब बोला जाता था कि कोलगेट में नमक है ना, यानी कोलगेट में साल्ट है। तो साल्ट लेक कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। फिर अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो कि गोवा में स्थित है। तो श्यामा में आपको सा के बाद यम शब्द मिल जाएगा और मुखर्जी में मुख, यानी यम के मुख। तो जाहिर सी बात है यम के मुख में अगर कोई जाएगा तो अपनी जान गंवा देगा, तो गवाना फॉर गोवा। तो याद रखिएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो स्टेडियम है कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। फिर है बाराबती स्टेडियम जो कि कटक में स्थित है। तो बाराबती को याद करने के लिए कर लेते हैं बरबटी। तो आपको पता है जो बरबटी होती है उसकी सब्जी उसको काट कर बनाई जाती है, तो काटना मतलब कटक। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम की, जिसको पहले इकाना स्टेडियम के नाम से जाना जाता था और ये स्थित है लखनऊ में। तो यहाँ पर देखिए लखनऊ में लखन यानी भगवान लक्ष्मण की बात हो रही है। और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी में आपको बाज शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है जब सीता माता का हरण हो गया था तो राम भगवान और लक्ष्मण भगवान जब सीता माता को ढूंढ रहे थे तो उनको दो बड़े बाज मिले थे, है ना, दो बड़े गिद्ध मिले थे, जटायु और संपाति। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि ये किनको मिले थे? राम भगवान और लक्ष्मण भगवान को। तो लक्ष्मण यानी लखन की बात हो रही है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो स्टेडियम है कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। फिर अगला है मोहाली स्टेडियम जिसको आई.एस. बिंद्रा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है और ये स्थित है पंजाब में। तो आई.एस. से आपके दिमाग में सीधे गया होगा आई.ए.एस. या फिर आई.पी.एस. तो आपको पता है ये जॉब है, जॉब फॉर पंजाब, तो ये भी आपको याद हो चुका है। फिर अगला है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जिसका नया नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ये स्थित है दिल्ली में। तो अगर आप फिरोज शाह कोटला याद करना चाहते हैं तो फिरोज में आपको रोज शब्द मिल जाएगा। तो रोज देकर दिल की बात करते हैं, रोज मतलब गुलाब देकर दिल की बात करते हैं, तो दिल फॉर दिल्ली। और अगर आप अरुण जेटली याद करना चाहते हैं तो जेटली में ठा शब्द को हटा दें तो शब्द बचेगा जेली। और जेली से सीधे दिमाग में जाता है रेड कलर, जैसे कि दिल का होता है ना, दिल भी रेड कलर का होता है। तो आपके सीधे दिमाग में जाता है जेली से दिल वाला शेप। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव की, जो कि आपको पता है ये स्थित है गुजरात के अहमदाबाद में। आपने देखा होगा एक विवाद भी चला था। ये जो सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव है इसके अंदर एक स्टेडियम है जिसका नाम है मोदी स्टेडियम। तो इसके बारे में विवाद चला था कि नाम बदल दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। सरदार पटेल जो स्पोर्ट्स एनक्लेव है इसी के अंदर एक स्टेडियम था जिसका नाम बदला गया था, ना कि सरदार पटेल स्टेडियम का पूरा नाम बदला गया था। तो ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विवादों में था, तो इसको ट्रिक से बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बिरसा मुंडा स्टेडियम की, जो कि स्थित है झारखंड के रांची में। तो यहाँ पर झारखंड याद करेंगे, झारखंड मतलब झाड़ियों का प्रदेश, झाड़ियों का प्रदेश झारखंड को बोलते हैं। और यहाँ पर बिरसा शब्द लिखा हुआ है तो बिरसा को कर लेते हैं बिरछा। बिरछा मतलब पेड़ की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे तो झाड़ियाँ भी होंगी, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। और नॉर्मली आपको पता भी होगा कि जो बिरसा मुंडा है वो झारखंड से संबंधित थे, तो अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि होगी। ठीक है, अब कुछ और क्रिकेट स्टेडियम हैं जैसे कि गांधी खेल परिषद जो कि स्थित है अमृतसर में। तो गांधी खेल परिषद में गांधी में आपको गन शब्द मिल जाएगा, यानी गन का खेल। ठीक है, गांधी खेल, गन का खेल। तो जाहिर सी बात है गन का खेल वही खेलेगा जो कि अमृत पिया होगा, क्योंकि गन के खेल में जाहिर सी बात है कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो गन का खेल वही खेलेगा जो कि अमृत पिया होगा, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो अमृत फॉर अमृतसर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो गांधी खेल परिषद है वो कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्रीन फील्ड स्टेडियम की। जो ग्रीन फील्ड स्टेडियम है वो तिरुअनंतपुरम में स्थित है। तो तिरुअनंतपुरम में आपको एक शब्द मिल जाएगा तरु। तरु मतलब पेड़ होता है और पेड़ अनंत लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है पेड़ अगर अनंत होंगे तो वो जो फील्ड होगा वो ग्रीन दिखेगा, है ना। किसी भी फील्ड में अगर बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाएंगे, अनंत ट्री लगा दिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा फील्ड जो है ग्रीन दिखेगा। तो ग्रीन फील्ड स्टेडियम कहाँ स्थित है? तिरुअनंतपुरम में स्थित है।
फिर अगला है गुरु नानक स्टेडियम, जो कि पंजाब के लुधियाना में स्थित है। तो इसके लिए तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो गुरु नानक हैं वो सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। तो आपको पता ही है सिख धर्म से संबंधित पंजाब राज्य है, तो आपको याद है ऐसे कि गुरु नानक स्टेडियम कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की, जो कि बेंगलोर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए बेंगलोर में बा के बाद आपको शब्द मिलेगा गला, ठीक है, और चिन्ना में आपको शब्द मिलेगा चिल्ला। चिल्लाने की बात, तो चिल्लाने के लिए गला मजबूत चाहिए। तो आपको याद हो जाएगा कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। अब कुछ और स्टेडियम हैं जिनकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, तो इनके नाम आपको खुद से याद रखने हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है। अगला जो स्टेडियम है वो है एम एच चिदम्बरम स्टेडियम। एम एच चिदम्बरम जो स्टेडियम है चेन्नई में स्थित है। चेपक स्टेडियम ये भी चेन्नई में स्थित है। तो इनको आप याद रख सकते हैं। वैसे चा से चेपक भी चा से और चिदम्बरम भी चा से आता है, तो चा फॉर चेन्नई हो जाएगा, क्योंकि जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है वो तो मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिया है, ठीक है। और स्टेडियम एक और है, वो है दिलीप टर्की स्टेडियम, जो कि रांची में स्थित है। और एक है सवाई मानसिंह स्टेडियम, जो कि जयपुर में स्थित है। तो इन स्टेडियम के बारे में आपको खुद से याद रखना है, इनके लिए मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।